नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो है रैयत वाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये हम आज के वीडियो में स्पेशल बतलाने वाले हैं रैयत वाड़ी व्यवस्था क्या था। ठीक है, ये ब्रिटिश कालीन एक भू राजस्व व्यवस्था था। ठीक है, पूरा डिटेल्स में बतलाने वाले हैं इनका क्या विशेषता था। ठीक है, इनका थोड़ा मोड़ा परिचय बतलाएंगे अभी, फिर इसका हम ठीक है विशेषता बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। विशेषता और परिचय को बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। व्यवस्था की संरचना पढ़ते हैं, क्या इसका परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, पहला बात कि ये भू राजस्व व्यवस्था था ब्रिटिश कालीन। कौन सा? ब्रिटिश काल के तहत ये भू राजस्व व्यवस्था था। ठीक है, उस समय। ठीक है, इसका मतलब कि अब इसको कहाँ पे कैसे लागू किया गया वो समझिए थोड़ा मोड़ा। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में, देखिए डेट और नाम याद रखिएगा। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड, कौन सा? तो कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, कौन सा जिला? तो बारामहल। ठीक है, बारामहल जिला में लागू किया गया था। कहाँ पे? सबसे पहले कब? तो 1792 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो कर्नल रीड के द्वारा। ठीक, कहाँ कौन सा जिला? तो बारामहल जिला। ठीक है, ये याद रखना तीनों चीज़। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि धीरे 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 इनको विश्वास से मतलब कि रुचि इसमें ख़त्म हो गया कि नहीं, रैयत वाड़ी व्यवस्था बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अंग्रेज़ों का। ठीक है, लॉस होगा। ठीक है, धीरे 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 क्या हुआ, कर्नल रीड इसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कोई रुचि नहीं लिया। ठीक है, रुचि ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि इसका आगे एक आया, कौन आया? जिला कलेक्टर के रूप में आया, मुंद्रो आया। ठीक है, मुंद्रो का विश्वास बढ़ा, नहीं हम सुधार करेंगे, इसमें कुछ और करेंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य कुछ और रहेगा रैयत वाड़ी व्यवस्था के तहत। ठीक है, तो मुंद्रो का विश्वास बढ़ा। ठीक है, ये जिला कलेक्टर के तहत ठीक है प्रबंधन में आया, तो मुंद्रो का पूरा विश्वास था कि नहीं इसको हम सक्सेसफुल दिलाएंगे। फिर जिला कलेक्टर की हैसियत से प्रबंधन किया गया। ठीक है, पूरा जिला में लागू किया गया। फिर धीरे 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 क्या हुआ, ये जिला कलेक्टर से बन गया कौन जी? मद्रास गवर्नर बन गया। पूरा मद्रास का गवर्नर बन गया और पूरा मद्रास में ठीक है, तभी मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था। पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। कब? तो 1820 में। ठीक है, धीरे 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 पूरा मद्रास में फैल गया। ठीक है, फिर 1825 तक में ये बॉम्बे में फैल गया। फिर 1858 में ये संपूर्ण ढक्कन क्षेत्र में फैल गया और अन्य क्षेत्र में भी फैल गया। ठीक है, और देखते 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 रैयत वाड़ी व्यवस्था पूरा भारत में धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ये अब इसका परिचय समझ लें, अब इसका विशेषता की ओर बढ़ते हैं। रैयत वाड़ी व्यवस्था क्या है, यदि आपको शॉर्टकट में यानी साधारण भाषा में समझना है तो समझ लीजिए। ठीक है, सरकार यानी ब्रिटिश, ठीक है, यानी ब्रिटिश लोग क्या किया, यानी सरकार लोग किसान को भूमि पट्टा दिया। हाँ, आपको 1 बीघा दिया जाए, दे दिए, आपको 20 बीघा दे दिए, आपको 30 बीघा दिए। ठीक है, सरकार क्या किया कि किसान को दे दिया, भूमि में पट्टा दे दिया। ठीक है, तो उसी पट्टा से ठीक है किसान लोग ठीक है, तो जो राजस्व होगा ठीक है वो किसे पैसा देगा? वो शायद सरकार को देगा, यहाँ डायरेक्ट सरकार को देगा। भूमि ये स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि बीच में जमींदार होता था। ठीक है, किसान जमींदार को देता था, फिर जमींदार देता था सरकार को। लेकिन यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सरकार डायरेक्ट किसान को पकड़ा। ठीक है, डायरेक्ट किसान को पकड़ा, डायरेक्ट बोला किसान को, हाँ हमको हमको इतना पैसा चाहिए, इतना ज़मीन दे रहे हैं आपको, हमको इतना चाहिए, फिक्स कर दिया। ठीक है, वहाँ भू राजस्व अब फिक्स कर दिया खेत के आधार पर कि हाँ डायरेक्ट सरकार बोल दिया किसान को, हाँ हमको इतना, आपको इतना बीघा दे रहे हैं, हमको इतना पैसा चाहिए। ठीक है, तो सरकार किसान को भूमि को पट्टा दिया। ठीक है, और वहाँ से अपना लगान चुकाया। ठीक है, शॉर्टकट में साधारण भाषा में यही था रैयत वाड़ी व्यवस्था। वाड़ी व्यवस्था का विशेषता बतलाने वाले। ठीक है, सबसे पहले व्यवस्था में किसको रैयत वाड़ी मिलेगा वो समझिए। ठीक है, प्रत्येक पंजीकृत किसान, देखिए पंजीकृत किसान का बात आ रहा है। ठीक है, पंजीकृत किसान को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा उसके साथ करार किया गया। ठीक है, अंग्रेज का किया, जो किसान जो पंजीकृत जमीन रखा था ठीक है, उन्हीं को भूमि का स्वामी माना गया, जो पंजीकृत किसान था। ठीक है, जो सरकार की नज़र में था। ठीक है, उसी के साथ पूरा आपस में व्यापार किया गया। ठीक है, ये पूरा एकदम तालमेल बिछाया गया। ठीक है, हो गया। दूसरा में क्या हुआ, यहाँ भी भूमि को विक्रय योग्य बना दिया। ठीक है, यहाँ भी भूमि को विक्रय योग्य बना दिया, जैसे स्थायी बंदोबस्त में था, मालवाड़ी व्यवस्था था। तो यहाँ भी भूमि को बेचा गया। ठीक है, आपस में। तीसरा है कि सामुदायिक संपत्ति अर्थात चारागाह भूमि हुआ, बंजर भूमि हुआ, सिंचाई हुआ, ठीक है, भूमि हुआ, जंगल आदि को किसान की जगह सरकार का स्वामित्व में रख दिया गया। अब इसमें किसान की जगह कौन आ गया? तो सरकार का स्वामित्व बना दिया गया। ठीक है, कौन कौन सा जमीन? चारागाह हुआ, चारागाह भूमि हुआ, बंजर भूमि हुआ, सिंचाई भूमि हुआ, जंगल, ये सब सरकार के स्वामित्व में रखा गया। ठीक है, और आगे क्या किया कि चौथा पॉइंट क्या विशेषता इनके, किसानों के साथ भू राजस्व का प्रबंधन अस्थायी रूप ना करके, देखिए अस्थायी रूप ना करके अस्थायी के रूप में किया गया। कौन सा रूप में? अस्थायी के रूप में। ठीक है, अस्थायी नहीं किया गया है।
और पांचवा का विशेषता है, सैद्धांतिक रूप से मुद्रों ने खेत के आधार पर भू राजस्व व्यवस्था का निर्धारण किया गया। देखिए खेत के आधार पर, हाँ आपका खेत इतना है, ठीक है, तो आपको इतना देना होगा। हाँ आपका खेत इतना है, अब चाहे आपका अकाल पड़े उससे कोई मतलब नहीं है, आपका खेत इतना है तो इतना देना होगा, आपका इतना है तो इतना देना होगा, ठीक है। तो इस आधार पर यानी कि भू राजस्व के आधार पर, ठीक है, मुद्रों ने ये रखा गया, ठीक है, निर्धारण रखा गया भू राजस्व का। ठीक है, भूमि के उत्पादन पर अलग अलग खेत पर भू राजस्व की अलग अलग राशि, ठीक है। हाँ आपका इतना चौड़ा है तो आपको इतना देना होगा, आपका इतना बीघा है तो आपको इतना देना होगा, ठीक है। तो अलग अलग खेत पर भू राजस्व की अलग अलग राशि कर दिया गया, तय कर दिया गया, ठीक है। फिर किसानों को ये विकल्प दिया गया कि अपनी इच्छानुसार भूमि का चयन करें। इसमें अपना ज़मीन चुनना है अपना इच्छानुसार, हाँ हमको बंजर भूमि चाहिए, हमको ये चाहिए, जंगल का क्षेत्र चाहिए, हमको अच्छा वाला चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि अपना इच्छानुसार अपना भूमि चयन कर सकते हैं, ठीक है। वे जिस किसी भूमि का चयन करते थे उसी के अनुसार उन्हें भू राजस्व का रकम देना पड़ता था। हाँ हम मतलब कि अच्छा वाला लिए तो हमको अच्छा रकम देना होगा,